लोग अब तक पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, उसके बाद थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि तक कर चुके थे। आज हमारा पहला विषय है अंतःस्रावी अग्नाशय। अंतःस्रावी अग्नाशय क्यों? क्योंकि अग्नाशय बहिस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी भी होता है, मतलब ये मिश्रित ग्रंथि है। तो इसका हम सिर्फ अंतःस्रावी वाला भाग करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्थान से। तो देखो क्या लिखा है मैंने, आमाशय के नीचे तथा ड्यूडेनम के अंत वक्रता के मध्य। अब समझना पड़ेगा कि आमाशय क्या है। आमाशय हमारी आंत को कहते हैं, मतलब हमारे खाद्य नली जो है उसको पूरा का पूरा आमाशय कहते हैं। ठीक है, अब खाद्य नली पूरा भी आमाशय नहीं होगी, उसमें दो खाद्य नली दो जगह पे चौड़ी होती है। एक को वो कहते हैं छोटी आंत और दूसरे को कहते हैं बड़ी आंत। ठीक है, तो ये छोटी आंत बड़ी आंत दोनों को मिला के हम लोग आमाशय कहते हैं। और ये आमाशय के नीचे तथा ड्यूडेनम के अंतः वक्रता के मध्य में। अब यहाँ पे ड्यूडेनम शब्द आया है तो इसका भी मतलब समझना पड़ेगा। देखो, ये जो ड्यूडेनम है ये हमारी छोटी आंत का एकदम शुरुआती हिस्सा है। अब हमारा जो अग्नाशय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं, इसका स्थान बड़ा जटिल होता है। ये हमारे किडनी मतलब जहाँ पे किडनी है वहीं पे ठीक उसी स्थान पे है, लेकिन किडनी के ऊपर तो नहीं रहेगी, तो किडनी के पीछे रहती है। और क्या होता है, ये इसका एक मुंह खुलता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम कौन सा है? ड्यूडेनम शुरुआती हिस्सा है हमारी छोटी आंत का। तो इसका मुंह इस ड्यूडेनम के साथ लगा हुआ है और उसके अंदर जाके खुलता है। ऐसा क्यों होगा अभी थोड़ी देर में हमें समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। तो देखो अगले लाइन में, देखो अगले लाइन में लिखा हुआ है एक संयुक्त ग्रंथि है। अब संयुक्त ग्रंथि है मतलब, संयुक्त ग्रंथि है मतलब एक मिश्रित ग्रंथि है, उसी को ये संयुक्त ग्रंथि कहा जा रहा है। और संयुक्त ग्रंथि मतलब क्या होगा? देखो ये दो काम कर रहा है, एक तो एंजाइम निकाल रहा है और दूसरा हार्मोन निकाल रहा है। अब देखो ये एंजाइम निकाल रहा है, एंजाइम कुछ अलग ही काम करता है, ये हार्मोन जैसा काम नहीं करता। एंजाइम क्या करता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि अग्नाशय, इसका एक छोटा सा भाग का कनेक्शन हमारी छोटी आंत और उसका शुरुआती हिस्सा जिसको ड्यूडेनम कहते हैं उसके साथ है। तो अग्नाशय क्या करेगा? अग्नाशय कुछ केमिकल, कुछ रसायन जिनको हम लोग एंजाइम कहते हैं, इन एंजाइमों को छोटी आंत के अंदर छोड़ देगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम लोग जब भी बहुत ज़्यादा तला हुआ या बहुत भारी खाना खाते हैं तो हमें पचाने के लिए थोड़ा सा अलग केमिकल की ज़रूरत, अलग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें अग्नाशय देता है। इसलिए देखोगे जब भी तुम उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा तला हुआ बहुत भारी खाना खाओगे तो तुम्हारे छाती के पीछे का हिस्सा जलेगा, या तो फिर डकार आएगी तो ऐसा लगेगा वहाँ पे जल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अग्नाशय से बहुत तीव्र केमिकल निकल रहे हैं वो चीज़ को पचाने के लिए, और यही कारण है कि हमारा वो छाती का हिस्सा जलता है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे एसिड आ गया है। ठीक है, तो इसलिए अग्नाशय का दो काम है, तो एक तो एंजाइम निकाल दिया, और हमारा मुख्य जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है हार्मोन निकालना। अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है लैंगर-हैंस की दीपिकाओं से बना होता है। अब यहाँ पे इसको पहले समझ ले कि लैंगर-हैंस की दीपिका मतलब क्या है। कुछ नहीं, यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। लैंगर-हैंस मतलब एक व्यक्ति का नाम है और दीपिका मतलब होता है, सबसे पहले तो समझो कि हमें याद करो, भूगोल में द्वीप पढ़ा होगा तुमने। द्वीप मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, और द्वीपिका मतलब होता है छोटे, बहुत छोटे द्वीप। अब यहाँ पे हमारे अग्नाशय के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो
बहुत सारा ऐसा जलीय पदार्थ के बीच में तैरती हुई सी लगती है, इसलिए हम इनको द्वीपिका कहते हैं। और क्योंकि ये लैंगरहैंस नामक एक व्यक्ति ने पहली बार देखा था, तो इसलिए लैंगरहैंस की दीपिका कहा जाता है इन कोश को। अब इन लैंगरहैंस की दीपिका में मुझे 2 कोश ज़रूरी है जो समझने हैं। कौन कौन से कोश? अब देखो नीचे एरो दे के लिखा हुआ है अल्फा और बीटा कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि लैंगरहैंस की दीपिका किन कोशिकाओं से बने होते हैं, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा और बीटा कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अब ये अल्फा और बीटा कोशिकाएं क्या करते हैं, तो अगले भाग में आ जाओ जहां पे मैंने आगे एरो दे के लिखा हुआ है अल्फा। अल्फा से एक हार्मोन निकलता हुआ दिख रहा है हमें, जिसका नाम है ग्लूकागॉन। इसका मतलब लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो अग्नाशय के अंदर हैं, उनमें जो अल्फा कोशिका हैं, वो अल्फा कोशिका कौन सा हार्मोन निकालती हैं? वो अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती हैं। अब ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या काम करती हैं, वो लिखा हुआ है, देखो ग्लूकागॉन के आगे में एरो दे के लिखा हुआ है यकृत कोशिकाओं पर क्रिया कर ग्लाइकोजन का अपघटन कराती है, जिससे रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब इसका मतलब समझते हैं। यकृत यानी हमारा लिवर, यकृत कोशिकाएं जो होती है वो ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम करती हैं। अब ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम तभी करेंगी जब उनको ग्लूकागॉन कहेगा। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है जो यकृत कोशिकाओं को ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं से निकल के उसने यकृत के कोशिकाओं को कहा कि भाई तुम ग्लाइकोजन को तोड़ो, तो यकृत की कोशिकाएं ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू करेंगी और ग्लाइकोजन को तोड़ के वो क्या बनाएंगी? वो ग्लूकोज बनाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन निकला, यकृत कोशिकाओं को वो कहा कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाओ। और ग्लूकोज मतलब क्या? ग्लूकोज मतलब होता है चीनी। मतलब हमारे शरीर में चीनी की मात्रा अल्फा कोशिकाओं द्वारा बढ़ गया ग्लूकागॉन के कारण। अब हम लोग अगले पार्ट में बाकी